Hello students, Namaskar. On very big demand of students and parents, I am going to take physics classes for class 11. So students, this is my first class and chapter is unit and measurement. तो स्टूडेंट्स हम पहले कुछ बात करेंगे कि हम फिजिक्स में पढ़ते क्या हैं। तो फिजिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं? फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी जिसको हम मेजर कर सके वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। सम आर मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, फोर्स, वर्क एंड मेनी मोर। तो दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इसको हम मेजर कैसे करते हैं? तो 9-10 में आप इन सब के बारे में पढ़ चुके होंगे। स्पीड, फोर्स, वर्क के बारे में 9 में है, ये पढ़ना है। तो इसको हम मेजर कैसे, अब सवाल ये उठता है कि इसको हम मेजर कैसे करते हैं। तो मेजर करने के लिए हर एक का एक यूनिट होता है। मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, स्पीड को मीटर पर सेकंड में, फोर्स को न्यूटन में और वर्क को जूल में। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज आवश्यक है, दो चीज जरूरी है। वो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू थिंग्स। नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नंबर 2 देयर यूनिट्स। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एनी फिजिकल क्वांटिटी can be represented as NU। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम NU के टर्म में लिख सकते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं? NU लिख सकते हैं। अब N क्या है? N न्यूमेरिकल वैल्यू है, where N is numerical value, N is numerical value and U unit। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, मेजर करने के लिए दो चीज चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो जैसे अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए लेंथ है, लेंथ को हम लिख सकते हैं कि ये 1 मीटर है, ठीक है। तो 1 क्या है? 1 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है और U क्या होगा? यूनिट होगा। उसी तरह 2 मीटर है या 10 मीटर है। तो 10 मीटर कहने का क्या मतलब है? तो 10 मीटर कहने का मतलब है कि कोई भी लेंथ है और उसको यदि हम 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पार्ट इधर भी ले लेते हैं या इधर बढ़ा देते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पार्ट में, यदि ये टोटल क्या है? 10 मीटर है, इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो
वन पार्ट इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? वन होता है। तो 10 मीटर का मतलब है कि 10 यूनिट्स ऑफ लेंथ मेक्स 10 मीटर। 10 यूनिट्स ऑफ लेंथ मेक्स 10 मीटर। उसी तरह 100 मीटर का मतलब क्या होगा? 100 यूनिट्स ऑफ लेंथ मेक्स 100 मीटर। 2 मीटर का मतलब होगा 2 यूनिट्स ऑफ लेंथ मेक्स 2 मीटर। तो स्टूडेंट्स कभी कभी हम क्या लिखते हैं, जैसे 2 मीटर को हम 200 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख लीजिए दोनों लेंथ ही हैं, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है और मीटर यूनिट भी अलग है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है और यूनिट अलग है। देख रहे हैं दोनों लेंथ ही हैं, दोनों इक्वल है। 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 200 हो गया, और यहाँ पे यूनिट मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों लेंथ का ही यूनिट है, और यहाँ पे मीटर क्या है? बड़ा यूनिट है, और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। यदि 1 मीटर को हम डिवाइड करेंगे 100 पार्ट में, तो 1 यूनिट इज कॉल्ड सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं जब यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है, और यूनिट यहाँ पे छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है। दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी को NU से जब रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब NU क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर ले। फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी NU रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटीज NU इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जानते होंगे कि इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 मीन्स 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर होता है, या 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो हम देख रहे हैं कि लेंथ को मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। हाँ स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के बारे में। तो देयर आर 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। पहला है CGS, दूसरा FPS, तीसरा MKS। तो CGS आप लोग जानते होंगे, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। FPS में F फॉर फुट, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकेंड। MKS में M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। तो CGS सिस्टम किसे कहते हैं? CGS सिस्टम, व्हाट इज CGS सिस्टम? तो दैट सिस्टम इन व्हिच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, mass is measured in gram and time is measured in second, then that system is called CGS system. Similarly, that system is called FPS system, in which length is measured in foot, mass is measured in pound and time is measured in second. Similarly, MKS system है, मास को मीटर लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। इसको हम लोग SI सिस्टम भी बोलते हैं, SI सिस्टम। SI सिस्टम मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी यही सिस्टम चल रहा है, मान्य है। FPS सिस्टम पहले इंग्लैंड में और अभी थोड़ा बहुत भी वहां पे ज्यादा यूज होता है, पहले इंडिया में भी थोड़ा बहुत यूज होता था। तो ये CGS सिस्टम है। तो अब बात करते हैं हम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? तो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दो ही तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? ऐसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करे, यानी कि जो इंडिपेंडेंट हो। ऐसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करे, यानी कि इंडिपेंडेंट हो, उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। और डिराइव्ड क्वांटिटी, जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, यानी दोज क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आप लोगों को पता होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं। इन होल फिजिक्स देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटी है ये इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से बने हैं। जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटी हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। कोई 2 के कॉम्बिनेशन से बना होता है, कोई 3 के कॉम्बिनेशन से बना होता है, कोई 4 के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? दोज क्वांटिटी व्हिच इज इंडिपेंडेंट। तो उसको देखते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरह के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटी एंड नंबर 2 डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज, जो किसी भी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करे। ऐसा क्वांटिटी जो किसी भी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करे, वो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। और डिराइव्ड क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करे, मींस दोज क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे और डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन होल फिजिक्स? पूरे फिजिक्स में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी हैं? तो पूरे फिजिक्स में केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन है? आइए हम लोग देखते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या है। बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या है। लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या क्या? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसके फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट है। सिंबल आप लोग जानते होंगे, मीटर का M है, किलोग्राम का kg है, सेकेंड का S है, एम्पियर का A और I लिख सकते हैं, केल्विन का K और थीटा भी लिख सकते हैं, मोल का MOL लिख सकते हैं, कैंडेला का CD लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक और कॉलम हमने बनाया है डायमेंशन का। डायमेंशन क्या है हम इसको अलग से बात करेंगे। ये जो चैप्टर है डायमेंशन पे ही है, तो इसका डायमेंशनल सिंबल है लेंथ का L, कैपिटल L, मास का कैपिटल M, टाइम का कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट का A और I, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का K और थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल MOL ही लिख सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD है। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते होंगे, बुक में भी दिया हुआ है, तो इसको एक बार याद कर लीजिए कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या है। हाँ स्टूडेंट्स, तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, देयर आर 2 क्वांटिटीज व्हिच हैज यूनिट बट नो डायमेंशन। जैसे दो, उसको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे रेडियन, रेडियन किसका यूनिट है? आप लोगों को पता होगा, एंगल का यूनिट है। एंगल का ऐसा यूनिट क्या होगा? रेडियन, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं होता है। और उसी तरह
दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इसका यूनिट होगा स्टेरेडियन, तो इसको हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये दो ऐसा क्वांटिटी है जो मैथ्स में ज्यादा यूज होता है, इसका डायमेंशन नहीं होता है। तो डायमेंशन होता क्या है ये हम समझते हैं। डायमेंशन क्या है, व्हाट इज डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स, डायमेंशन वर्ड से आप फैमिलियर हैं। डायमेंशन बहुत सारे चीजों में एक्सप्रेस करने के लिए हम डायमेंशन वर्ड यूज करते हैं। जैसे यदि हम प्लेस के बारे में बात करें तो प्लेस, किसी प्लेस का डायमेंशन क्या है, तो किसी प्लेस का डायमेंशन हम उसके लेंथ और ब्रेथ से मेजर करते हैं, तो लेंथ और ब्रेथ किसी प्लेस का डायमेंशन हो जाता है। या किसी पर्सन का बात करते हैं तो उसके लिए बोलते हैं कि ही इज ए वेरी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी। तो मल्टी डायमेंशनल, तो यहाँ पे डायमेंशन का मीनिंग क्या हो जाता है कि उसका डायमेंशन है कि वो गा सकता है, वो बजा सकता है, वो डांस कर सकता है, या और भी जो भी वो कुछ कर सकता है, उनके जो ट्रेट होंगे वो क्या होगा, डायमेंशन कहलाएगा उस पर्सन का। लेकिन फिजिक्स में डायमेंशन क्या है, तो फिजिक्स में डायमेंशन क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिख सकते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिख सकते हैं। तो डायमेंशन हमें बताता है कि ए फिजिकल क्वांटिटी हाउ मेनी टाइम्स डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ए फिजिकल क्वांटिटी हाउ मेनी टाइम्स डिपेंड्स अपॉन ए फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे कितने बार, कितना टाइम्स डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है, ये हमें डायमेंशन बताता है। तो डायमेंशन का डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए। इट इज द पावर रेज्ड on fundamental quantity, fundamental quantities to express any physical quantity. It is the power raised, power means index, power आप लोग जानते होंगे, रेज्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल यूनिट पे जो पावर लगाते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज पे जो पावर लगाते हैं, वही क्या होगा, डायमेंशन होगा। जैसे हम अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालने जा रहे हैं, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हमें ये जानना जरूरी है। जैसे डायमेंशन हम निकालते कैसे, पहला नंबर है आपका एरिया। तो एरिया तो सबको पता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमने उस चार्ट में देखा था कि लेंथ क्या है, लेंथ का डायमेंशन एल से डिनोट किया जाता है, और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ भी एक लेंथ ही है, ब्रेथ भी क्या है, लेंथ भी है। उसी तरह हाइट भी क्या है, एक लेंथ ही है। तो इसका मतलब है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एल इंटू एल। तो एल पे क्या पावर हो जाएगा, 2। तो डायमेंशन क्या है, यहां से समझ में, इट इज द पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गया, यहाँ पे लेंथ हो गया, और उस पे पावर क्या है, 2 है। तो एरिया का डायमेंशन क्या हो गया, 2 डायमेंशनल, यानी 2 इन लेंथ। तो इसको इसीलिए 2D बोलते हैं। 2D का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल। उसी तरह जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये जो है आपका एल होगा, ब्रेथ भी एल होगा, और हाइट भी क्या बोले थे, लेंथ ही होता है, तो उसको भी एल से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा L3।
तो पावर क्या हो गया 3। तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है कि L टू द पावर 3। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्सप्रेस क्या कर रहा है कि वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन 3 टाइम्स ऑन लेंथ, यानी 3 बार लेंथ पे डिपेंड करता है, यानी 3 इन लेंथ। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं 3D। 3D मीन्स 3 डायमेंशनल। उसके बाद स्टूडेंट्स वॉल्यूम के बाद आप स्पीड आप लोग जानते हैं होंगे, फॉर्मूला 9 क्लास में पढ़े होंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्या है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस क्या है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, यानी ये लेंथ है, लेंथ ऑफ पाथ मीन्स लेंथ है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे L लिखेंगे, और टाइम को क्या लिखेंगे T लिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं LT-1। अब देख रहे हैं L पे पावर 1 है और T पे पावर -1 है। तो -1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इस तरीके से यदि फॉर्मूला हमें पता है तो हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। आगे कुछ और डायमेंशन हम निकालेंगे। हाँ, 4th नंबर है वेलोसिटी। वेलोसिटी भी आप लोग जानते होंगे, ये है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है आप लोगों को पता होगा। ये डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्टेंस लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है लेंथ ही है। तो L/T लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा LT-1। LT-1। तो हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी और स्पीड का भी डायमेंशन सेम ही है। उसके बाद 5 नंबर में आते हैं। एक्सीलरेशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 है। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। यूनिट भी बता सकते हैं, यदि डायमेंशन पता है तो यूनिट अब क्लियर हो गया कि मीटर और सेकेंड पे पावर -1 यानी मीटर पर सेकेंड होगा। तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, उसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा। जैसे हम देख सकते हैं कि चेंज का मतलब क्या होता है डिफरेंस। चेंज का मतलब डिफरेंस यानी माइनस करना है। 5 मीटर पर सेकेंड -2 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड -2 मीटर पर सेकेंड क्या होगा 3 मीटर पर सेकेंड होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रहा है लेकिन यूनिट सेम है, यानी चेंज होने से यूनिट चेंज नहीं होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा। तो जब यूनिट सेम होगा तो इसका डायमेंशन भी सेम होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या निकाले हम लोग LT-1 निकाले हैं। तो ये LT-1 डिवाइडेड बाय T। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं LT-2। 6 नंबर फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। मास का होता है m और एक्सीलरेशन का तो अभी निकाला हमने, क्या है LT-2। तो MLT-2 यदि आपको याद है ये तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, और यदि याद नहीं होगा तो फॉर्मूला से आप उसको निकाल के फिर यहाँ पे रखेंगे। फिर 7 नंबर क्या है, फोर्स के बाद आप लिख सकते हैं प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन आपको पता चल चुका है MLT-2। फोर्स का डायमेंशन पता चल चुका है MLT-2, और एरिया का भी चल चुका है तो L2। अब यदि हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2, तो 1 - 2 -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन ML-1 T-2, ये प्रेशर का डायमेंशन होगा। फिर आगे 8 नंबर है डेंसिटी। डेंसिटी सबको पता होगा क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू
मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का यूनिट ये डायमेंशन m, वॉल्यूम का डायमेंशन L3, तो mL3 हो गया, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं mL-3। तो एक चीज हम आप लोग देख रहे होंगे, हमने ये ब्रैकेट का यूज किया है, ये क्या है, सिंबल ऑफ डायमेंशन, यानी किसी भी डायमेंशन को डिनोट हम किससे करते हैं, इसी ब्रैकेट से करते हैं। उसके बाद आप आ जाइए 9 नंबर, मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम है, इसको हम लोग m लिखेंगे, वेलोसिटी LT-1 लिखेंगे, MLT-1। 10 नंबर है आपका इम्पल्स। 10 नंबर इम्पल्स, ये होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा, फोर्स का हम डायमेंशन जानते हैं MLT-2 और टाइम का t, तो T⁻⁻2 और T⁻1 क्या हो जाएगा, MLT-1। तो देख रहे हैं कि मोमेंटम का डायमेंशन और इंपल्स का डायमेंशन दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब दोनों में कुछ रिलेशन है, उसको हम लोग बाद में अगले चैप्टर में देखेंगे क्या रिलेशन है। 11 क्या, इंपल्स के बाद हम 11 में बात करेंगे किसका, वर्क का। वर्क क्या होता है आप लोग को पता होगा, 9 क्लास में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल फॉर्मूला भी लेते हैं, इसके बारे में और भी बहुत डिटेल्स में हमें जानना है वर्क एंड एनर्जी में। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन MLT-2, MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ML2T-2। देखते हैं एनर्जी। एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी है, एनर्जी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता क्या होती है, एनर्जी। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क दैट ए पर्सन कैन डू, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। तो एनर्जी क्या है, वर्क ही है, मैक्सिमम वर्क। तो मैक्सिमम वर्क, तो यूनिट भी वर्क का ही होगा, यानी एनर्जी का यूनिट भी क्या है, जूल है, वर्क का यूनिट भी जूल है। तो डायमेंशन वर्क का और एनर्जी का दोनों का सेम होगा। तो वर्क का हम लोग जानते हैं mL²T-2, तो एनर्जी का भी mL²T-2 होगा। 12 नंबर पावर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन का अब हम लोग जानते हैं mL²T-2 डिवाइडेड बाय T। तो ये T को जब ऊपर ले जाएंगे तो T⁻1 क्या हो जाएगा, T⁻−1 और -2 और -1 -3 होगा, तो ये हो जाएगा mL²T-3। तो स्टूडेंट ये 12 डेराइव्ड क्वांटिटी है, एनर्जी, पावर, स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सब डेराइव्ड क्वांटिटी है, और उसका हमने डायमेंशन निकाला है। तो इस 12 का डायमेंशन यदि आपको याद है तो आप किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का आसानी से निकाल पाएंगे। और यदि ये याद नहीं है तो आपको फॉर्मूला से जाना पड़ेगा, और फिर आपका टाइम टेकिंग होगा, ज्यादा टाइम लगेगा निकालने में। जैसे अभी आपने देखा कि पावर का क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। तो हमें याद था वर्क डन का डायमेंशन mL2T-2 डिवाइडेड बाय mL2T-2। अब वर्क डन का डायमेंशन यदि हमें याद नहीं होता तो हम फिर वर्क डन का फॉर्मूला याद करते। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर उसमें फोर्स आता, और फोर्स का यदि फिर से याद नहीं होता तो हम फिर फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इस तरीके से हमें बहुत ही टाइम लगता है उसको निकालने में, तो वो टाइम आपका बच जाएगा। इसलिए ये 12 जो क्वांटिटीज है इसका डायमेंशन आपको याद कर लेना है, और जरूर से याद करना है। उसके बाद यहाँ पे
हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ जी। जी क्या है हमारा? जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में आपने सुना होगा, क्लास 9 में है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वहां पे आपने पढ़ा होगा कि दो मास है m1 और m2 जो कि r डिस्टेंस पे है, तो इसके बीच एक फोर्स लगता है, इसके बीच एक फोर्स लगेगा। इसको डिटेल में पढ़ना है आपको फिर से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन चैप्टर है आपका। तो यहाँ पे हम सिंपल जानते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स लगता है। F इज इक्वल टू दो मास के बीच में फोर्स होगा m1 m2 बाई r स्क्वायर। m1 m2 क्या है? मास है, और r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। तो m1 m2 बाई r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? g भी लगता है। तो यही g क्या है? आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हमें निकालना क्या है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। तो g को हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा fr स्क्वायर बाई m1 m2। अब f का आपको पता है क्या होता है? m l t माइनस 2। r का क्या होता है? r क्या है? लेंथ है, तो उसका डायमेंशन क्या होगा? l होगा, और उस पर पावर 2 रखेंगे। और m1 m2 क्या है? मास है, तो मास को हम लोग क्या लिखेंगे? m इंटू m। तो इसको आप अरेंज कर दीजिए, m को ऊपर ले जाइए और l को एक साथ कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा m टू द पावर -1, क्योंकि नीचे में पावर 2 है, m टू द पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2, तो 1 -2 -1, और l 1 और l पे पावर 2, तो क्या हो जाएगा? l3, और ये हो जाएगा t टू द पावर -2। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वांटिटी का या कांस्टेंट का हम निकाल सकते हैं डायमेंशन। तो हम कुछ आपको डायमेंशन दे रहे हैं, उसका आपको कुछ कांस्टेंट हम लिख रहे हैं, उसका आपको डायमेंशन निकाल के बताना है कमेंट बॉक्स में। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे आपको पता होना चाहिए, PV इज इक्वल टू nRT। तो इसी तरह आपको फॉर्मूला पहले ढूंढना पड़ेगा इससे रिलेटेड, फिर आप निकाल पाएंगे। उसी तरह कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लैंक्स कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका डायमेंशन निकाल के आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और यदि आपको भी अच्छा लग रहा है मेरा क्लास, तो आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।